तो क्या होता है जब किसी के इन्वेस्टमेंट्स उसकी सैलरी से ज्यादा कमाने लगते हैं? सब कुछ बदल जाता है। इसकी शुरुआत एक बहुत ही जानी पहचानी और थोड़ी बेचैन करने वाली फीलिंग से होती है। ये फीलिंग शायद कई लोगों को पता होगी। काम पर जाने से ठीक पहले पार्किंग लॉट में अपनी गाड़ी में बैठे हैं और फोन निकालकर अपना बैंक अकाउंट चेक करते हैं। हाँ, नंबर ठीक है, पर वैसा ठीक नहीं जैसा हम चाहते हैं। हमेशा एक हल्की सी कमी महसूस होती है ना? अब इस सिचुएशन को समझने के लिए एक कहानी देखते हैं। दो दोस्त हैं, एक ही ऑफिस में काम करते हैं, सैलरी भी एक जैसी है। दोनों को एक साथ प्रमोशन मिलता है। पहला दोस्त बढ़ी हुई सैलरी को खर्च करना शुरू कर देता है, एक बेहतर अपार्टमेंट, एक नई चमचमाती गाड़ी। वहीं दूसरा दोस्त वो उस बढ़ी हुई सैलरी को इन्वेस्ट करता है और अपनी पुरानी लाइफस्टाइल को ही बनाए रखता है। तो जो दूसरा दोस्त था उसने अगले 10 सालों तक एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल स्ट्रैटेजी अपनाई। वो अपनी पुरानी सैलरी पर ही गुजारा करता रहा। सैलरी में जो भी बढ़ोतरी हुई उसका एक एक पैसा इन्वेस्ट किया, अपने रिटायरमेंट अकाउंट्स को मैक्स आउट किया और जो भी पैसा बचा उसे एक ब्रोकरेज अकाउंट में डाल दिया। 15 साल बीत गए और अब जो नतीजा सामने आया वो सच में हैरान करने वाला था। दूसरे दोस्त के पोर्टफोलियो ने पिछले महीने $4,800 कमाए, जो उसकी $5,500 की सैलरी के लगभग बराबर था। सोचिए, एक को उसकी कंपनी पैसे दे रही थी और दूसरे को उसके 15 साल पहले लिए गए फैसले। ठीक है, तो अब इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। इस पूरे सफर का एक मैथमेटिकल गोल है। इसे कहते हैं द क्रॉसओवर पॉइंट। और ये क्रॉसओवर पॉइंट एक बहुत ही फेमस रूल पर आधारित है, 4% रूल। ये कोई नई बात नहीं है, ये सालों से टेस्टेड और प्रूव्ड है। ये रूल कहता है कि अगर कोई अपने टोटल इन्वेस्टमेंट का सिर्फ 4% हर साल निकालता है तो बहुत बहुत ज़्यादा संभावना है कि उसका पैसा कभी खत्म नहीं होगा। इसे एकदम सिंपल तरीके से समझते हैं। मान लीजिए किसी की सालाना सैलरी $60,000 है, तो इस सैलरी को रिप्लेस करने के लिए $1.5 मिलियन यानी $1.5 मिलियन का पोर्टफोलियो चाहिए। गणित बहुत सीधा है, सालाना खर्च का 25 गुना। लेकिन एक सवाल जो सबके मन में आता है, यार ये इन्वेस्टिंग शुरू में इतनी धीमी क्यों लगती है? जब रिटर्न्स इतने कम दिखते हैं तो निराश होना बहुत नॉर्मल है। लेजेंडरी इन्वेस्टर्स चार्ली मंगर ने एक बार कहा था, पहले $1 लाख कमाना सबसे मुश्किल काम है। और ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, इसके पीछे पक्का गणित है कि शुरू का संघर्ष असली और बहुत मुश्किल होता है। चलिए देखते हैं कैसे। मान लीजिए किसी ने $5,000 इन्वेस्ट किए हैं 7% रिटर्न पर। साल का कितना रिटर्न मिलेगा? सिर्फ $350। मतलब इतना कम कि लगता है यार इससे क्या ही होगा, बेकार है सब। लेकिन अब देखिए जादू, जैसे ही पोर्टफोलियो बड़ा होता है खेल बदल जाता है। $5 लाख के पोर्टफोलियो पर 7% के हिसाब से सालाना रिटर्न मिलता है $35,000। ये तो कई लोगों की शुरुआती सैलरी से भी ज्यादा है। और फिर आता है एक टिपिंग पॉइंट। अगर कोई हर महीने $1,000 बचा रहा है तो 20 साल बाद उसके पोर्टफोलियो का आधे से ज्यादा हिस्सा सिर्फ मार्केट रिटर्न से बना होगा। मतलब अब पैसा खुद बचाने वाले से ज्यादा पैसा कमा रहा है। तो अगर गणित इतना सिंपल है तो फिर बहुत कम लोग इस मुकाम तक क्यों पहुंच पाते हैं? चलिए अब बात करते हैं सबसे बड़ी रुकावट की। और ये रुकावट है लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन का जाल। ये कोई एक दिन में लिया गया गलत फैसला नहीं है। नहीं, ये तो छोटे छोटे सही लगने वाले अपग्रेड्स की एक लंबी सीरीज है जो धीरे धीरे चुपके से हर सैलरी हाइक को खा जाती है। एक छोटा सा उदाहरण देखते हैं। $78,000 की एक अच्छी खासी सैलरी भी कैसे खत्म हो जाती है पता ही नहीं चलता। किराया, गाड़ी की EMI, स्टूडेंट लोन, घर का सामान, ये सब जरूरी खर्चे ही महीने के करीब $4,000 ले जाते हैं। और इसका नतीजा, महीने के आखिर में रेस्टोरेंट, शॉपिंग या घूमने फिरने से पहले हाथ में बचते हैं सिर्फ $989। ये एक ऐसा फाइनेंशियल प्रेशर है जो लगातार बना रहता है और दिमाग में हमेशा एक आवाज चलती रहती है, अगर अचानक कोई खर्चा आ गया तो? ये सोच एक ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह बन जाती है, जहां एक अनचाहा खर्च एक बुरे महीने को एक पूरी खराब तिमाही में बदल सकता है। तो इस जाल से निकलने का रास्ता क्या है? क्या ज्यादा कमाना ही इसका सल्यूशन है? नहीं, इसका असली सल्यूशन है एक बहुत ही पावरफुल चीज, सेविंग्स रेट। इस चार्ट को देखिए, ये सब कुछ साफ कर देगा। अगर कोई अपनी कमाई का सिर्फ 10% बचाता है तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस तक पहुंचने में लगेंगे 51 साल। बहुत लंबा समय है। अब इसे 25% कर दें तो ये घटकर 32 साल हो जाता है। ठीक है, बेहतर है।
लेकिन अगर कोई अपनी इनकम का 50% बचा ले तो ये सफर सिर्फ 17 साल का रह जाता है। सोचिए कितना बड़ा फर्क है। ये बहुत ही शानदार तरीके से दिखाता है कि कमाई और खर्च के बीच का गैप सैलरी के साइज से कहीं ज्यादा जरूरी है। एक सर्जन जो $4 लाख कमाकर 10% बचाता है, उसे 51 साल लगते हैं। वहीं एक टीचर जो $55,000 कमाकर 50% बचाता है, वो ये लक्ष्य सिर्फ 17 साल में हासिल कर लेता है। और इसका एक और बहुत बड़ा फायदा है, टैक्स। सैलरी से कमाई गई इनकम पर अच्छा खासा टैक्स लगता है, लेकिन इन्वेस्टमेंट से हुई इनकम पर टैक्स या तो बहुत कम होता है या कई बार तो जीरो भी हो सकता है। मतलब इन्वेस्टमेंट से कमाया हुआ पैसा ज्यादातर जेब में ही रहता है। तो आखिर में ये सब किस लिए? सिर्फ काम से रिटायर होने के लिए? नहीं, इस क्रॉसओवर पॉइंट तक पहुंचने का जो सबसे बड़ा इनाम है वो कुछ और ही है। वो असली इनाम है कंट्रोल। इसे हम कंट्रोल इवेंट भी कह सकते हैं। ये वो पॉइंट है जब पैसा किसी को अपनी जिंदगी और अपने फैसलों पर पूरी तरह से कंट्रोल दे देता है। मतलब कम स्ट्रेस, अपनी शर्तों पर काम करने की आज़ादी और उन चीज़ों पर अपना वक्त लगाने का मौका जो सच में किसी के लिए मायने रखती हैं। और सारी रिसर्च भी यही कहती है कि पैसे और खुशी के बीच का जो सबसे मजबूत कनेक्शन है ना, वो इसी कंट्रोल की फीलिंग से आता है। और ये कंट्रोल हासिल करने का सफ़र एक ही सवाल से शुरू होता है। अगली बार जब सैलरी बढ़े तो खुद से पूछना होगा, ये बढ़ा हुआ पैसा किसका है, आज का या आने वाले कल का?